कहानी है परशुराम के शांतिपूर्वक परिवर्तन की। परशुराम ने भ्रष्ट क्षत्रियों से दुनिया को मुक्त करने के अपने अभियान को 21 बार पूरा करने के बाद उससे होने वाले रक्तपात ने देवताओं को भी हिलाकर रख दिया था और फिर धरती ने उनसे रुकने की विनती की। उन्होंने ऐसा किया, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि परशुराम के अंतिम युद्ध के बाद भगवान शिव स्वयं उनके पास आए, बधाई देने के लिए नहीं बल्कि चेतावनी देने के लिए। उन्होंने कहा, परशुराम, तुमने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली है, लेकिन अगर तुम अनियंत्रित रहोगे तो तुम धर्म को भस्म करने वाली ज्वाला बन जाओगे। अब तुम्हें संयम सीखना चाहिए, शास्त्रों से नहीं बल्कि जंगल से। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक निर्वासन था। इसके बाद उन्होंने ऋषि मांडविया के यहाँ अपने शिष्य के रूप में दाखिला लिया। ये स्थिरता सीखना था। उनके शिक्षक ने उनसे कहा कि 365 दिनों तक केवल गिरी हुई पत्तियां इकट्ठा करें और बाद में उन्हें जला दें। 365 दिन के बाद गुरु ने पूछा, कैसा लग रहा है? तो परशुराम का उत्तर था, कुछ भी नहीं। तभी गुरु ने उनको युद्ध के बारे में याद दिलाया। तब भी परशुराम का जवाब था, उनके बारे में भी कुछ नहीं लग रहा है। इस घटना से उन्होंने विनम्रता सीखी। परशुराम द्वारा ये पूछे जाने पर कि भगवान विष्णु का धनुष किसने तोड़ा, राम उनके सामने अविचलित खड़े थे। कोई भय नहीं, कोई आक्रामकता नहीं, बस शांत। और फिर राम ने उन्हें विष्णु का धनुष प्रदान किया, एक ऐसा धनुष जिसे केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो अहंकार से परे हो। परशुराम ने इसे लिया, छाती फुलाते हुए, लेकिन वे इसे उठा नहीं सके। ये शारीरिक शक्ति नहीं थी जिसने उन्हें विफल कर दिया, ये कुछ गहरा था, उनके अपने अभिमान का भार। उस पल में उन्होंने न केवल राजकुमार राम को देखा बल्कि सर्वोच्च राम को देखा, एक शांत ज्वाला जो भड़क नहीं रही थी क्योंकि उसे भड़कने की आवश्यकता नहीं थी। और परशुराम, जिन्होंने कभी सभ्यताओं को जला दिया था, झुके। उन्होंने पूरी तरह से सिर झुकाया, सबसे पहले दिल से। मैं अब देखता हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ वो चुपचाप पृथ्वी पर चलता है। यही सच्ची विनम्रता है, पराजित की मजबूरी नहीं बल्कि खुले दिल से समर्पण। परशुराम महिमा के लिए नहीं रुके, उन्होंने माफी या प्रशंसा नहीं मांगी। वे बस चले गए, वापस जंगलों में, वापस पहाड़ों पर। एक बार फिर ऋषि बन गए, लेकिन हल्के, नर्म, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अहंकार का आखिरी निशान भी छोड़ दिया था। ऐसा कहा जाता है कि इस मुठभेड़ के बाद उनका कुल्हाड़ा, जो कभी कर्मों से इतना भारी था, अब हथियार जैसा नहीं लगता था। ये सिर्फ लकड़ी और लोहे का रह गया था।